जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आषाढ़ मास की अमावस्या की जानकारी दे रहे हैं और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे पितर हमसे प्रसन्न हो। दोस्तों, अगर हमारी कुंडली में किसी भी प्रकार से पितृ दोष बना है तो वो अवश्य ही समाप्त होगा और पितरों के आशीर्वाद से आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। इस दिन अगर पितरों का तर्पण किया जाए, उनके नाम से दान किया जाए तो अवश्य ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही दोस्तों, आज हम आपको 2 ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसके करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी जो कुंडली में जो दोष हैं वो अवश्य ही दूर होंगे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अमावस्या का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है कि इस माह में जो भी व्यक्ति दान पुण्य करता है उसका कई गुना फल मिलता है। दोस्तों, अमावस्या के दिन गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, तो इस दिन आप कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करें। दोस्तों, इस दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि आप वाद विवाद में किसी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और किसी के लिए द्वेष बिल्कुल भी मन में ना रखें। दोस्तों, स्नान करने के बाद आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। सूर्य देवता को जल अर्पित करने से संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस दिन पीपल की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल में पितरों का वास माना जाता है और पितरों के नाम से दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दान करने से कई गुना फल आपको मिलता है और अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से दान अवश्य ही करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, इस दिन गाय की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। सात्विक भोजन बनाकर आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, नहीं तो सूखा सामान दूध चीनी का दान कर सकते हैं, परंतु दान अवश्य ही करना चाहिए अपने सामर्थ्य अनुसार। इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों, गाय माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और गाय माता को चारा अवश्य खिलाना चाहिए, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जो हम 2 उपाय बता रहे हैं वो अवश्य ही करें। दोस्तों, मंगलवार की यानी मंगलवारी अमावस्या है और जिन भी भाई बहनों की संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है तो वो देखिए मंगल के कारण ही आती है। इसीलिए आप इस दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करें। दीपक जलाकर उसमें 2 लौंग अवश्य ही डालें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को आप चाहे एक लाल वस्तु, लाल फल या लाल मिठाई का या फिर 2 केले का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, इस दिन आप हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करें जिससे कि आपको संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें दूर होंगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब है तो थोड़े से काले तिल लेकर अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। आपको 3 बार काले तिल लेकर दोनों हाथों में और जल में छोड़ने हैं। ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल में उन तिलों को छोड़ दें। ऐसा आपको 3 बार करना है। ऐसा करने मात्र से ही आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, पितरों को मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, इस दिन गाय माता को आपको रोटी या हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए। आप चाहें तो घर से रोटी बनाकर उसमें गुड़ और थोड़े से काले या सफ़ेद तिल रखकर और थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय माता को अपने हाथों से अवश्य ही खिलाएं। दोस्तों, अगर आपको देखिए बैठी हुई गाय मिल जाती है तो आप बैठी हुई गाय को खिलाएं तो इससे और अधिक पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आप अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक तो गाय को हरा चारा या रोटी अवश्य ही खिलाएं और काले तिलों से अपने पितरों का तर्पण अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके घर के आसपास नदी तालाब ना हो तो आप पीपल पर भी कर सकते हैं। आप पीपल के पास ले जाकर थोड़े से काले तिल अपने दोनों हाथों में रखें और पीपल पर अर्पित करें ओम पितृभ्यो तर्पयामि, क्योंकि पीपल पर पितरों का वास माना जाता है। पीपल के नीचे एक दीपक अवश्य ही जलाएं और कुछ मीठा भी अवश्य ही ले जाएं। आप चाहे तो गुड़ लेके जाएं और वहाँ पर दीपक जलाकर अपने पितरों से क्षमा याचना अवश्य ही मांगे, भूल चूक की क्षमा याचना मांगे और
अपने संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारी कुंडली में जो भी दोष होते हैं, इस दिन अगर हम पितरों के नाम से तर्पण करते हैं, पितरों के नाम से दान करते हैं और साथ ही गाय माता को रोटी या हरा चारा खिलाते हैं, तो हमारे सभी दोष, जो हमारे कुंडली में जो दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस दिन आप अवश्य ही इन 2 उपायों को अवश्य करें। और जिन भी भाई बहनों की संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है, तो उस दिन हनुमान जी का पूजन अवश्य करें और हनुमान जी को लाल वस्तु या लाल फूल अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, ये 2 उपाय करने मात्र से ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी, आपको पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को